आदेश नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तीन देवी शक्ति को एक साथ प्राप्त करने के लिए आपको साधना देंगे। इस देवियों के माध्यम से आप जो है किसी का जन कल्याण भी कर सकते हैं, अपना भी लाभ कर सकते हैं। और इस साधना की विशेषता ये है कि इस साधना में कोई खतरा नहीं है। अपने घर पर आप तंत्रोक्त विधि से इस साधना को कर सकते हैं। एक तो साधारण विधि होती है कि आप सुबह शाम धूप बत्ती चिराग पूजा पाठ करने के बाद आप देवी माता को प्रसन्न करते हैं। दूसरी विधि होती है तंत्रोक्त विधि, जैसे साधक तांत्रिक लोग औझा लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने हम तंत्रोक्त विधि रखेंगे और तीन शक्तियां, तीन देवियों को आप कैसे एक ही मंत्र से सिद्ध करें। तो इसमें जो पहली देवी है माता सरस्वती है, दूसरी जो देवी है माता लक्ष्मी है और जो तीसरी देवी है माता पार्वती है। इन तीन देवियों की एक साथ एक ही मंत्र में आवाहन होता है और तीनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं नवरात्र आने वाली है, गुप्त नवरात्रि। तो इस गुप्त नवरात्रि पे आप 9 दिन की साधना करिए और हो सके तो दीक्षा लेकर के मंत्र से आप साधना करें। इसमें 3 बीज अक्षरों का प्रयोग होता है। ऐं माता ब्राह्मणी का बीज, सरस्वती का बीज अक्षर होता है और जो पालनहार शक्ति है माता लक्ष्मी, उनका जो बीज अक्षर है वो ह्रीम है, जो कि ह्रीम शक्ति की आप आवाहन करेंगे, शक्ति करेंगे माता लक्ष्मी रूप में। आगे माता पार्वती का जो बीज अक्षर है यानी कि माता काली का जो बीज अक्षर है क्लीम। इन 3 बीज अक्षरों के माध्यम से आप शक्ति का आवाहन करेंगे, अपने आप को लाभ पहुंचाएंगे, अपने परिवार को लाभ पहुंचाएंगे। और अगर आप धाम गद्दी लगाते हैं तो आप किसी का जन कल्याण कर सकते हैं, किसी का तंत्र काट कर सकते हैं, किसी का उतारा कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने मेहनत किस लेवल की है। कुछ साधकों का मानना होता है कि मैं 11 माला पढ़ूंगा और शक्ति मेरे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो शक्ति का कोई आपसे एग्रीमेंट नहीं होता है कि 11 माला में आपके सामने आएगी, आपकी दृष्टि खुल जाएगी, आपका त्रिनेत्र जागरण हो जाएगा 11 माला में। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मायने रखता है कि आपके अंदर भक्ति भाव कितना है, कितनी लगन से, कितनी मेहनत से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आप शक्ति को भोग किस प्रकार का दे रहे हैं, नॉर्मल भोग दे रहे हैं या गुरु ने आपको कोई विशेष स्पेशल भोग बता रखा है जो कि गुप्त हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी पुस्तक में उपलब्ध ना हो, या शक्ति स्वयं से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपके इर्द गिर्द टहलने लगे, आपके पास आने लगे। यह मायने रखता है कि आप किस लगन से, कितनी आस्था से, कितनी कठोर तप से शक्ति को अपने सामने ला रहे हैं। यह शक्ति स्वयं से प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल रही है और स्वयं आ रही है। इसमें माला की संख्या का या दिन मायने नहीं रखता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को 9 दिन की साधना दे रहा हूं, तो आप लोग मंत्र नोट करें। नमः मंत्र, आगे ओम नहीं लगाएंगे, सिर्फ बीज अक्षर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसमें 9 अक्षर से ज्यादा हो जाते हैं ओम लगाने पे, इसलिए नमः मंत्र का प्रयोग करेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। इस मंत्र के माध्यम से 3 शक्तियों का आवाहन आप एक साथ करेंगे। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती या काली, 3 शक्तियों का आप आवाहन करेंगे।
इसके लिए आपको तंत्रोक्त विधि का प्रयोग करना है, यानी कि जो साधना करनी है मध्य रात्रि में करनी है। आसन आपका लाल होना चाहिए, दिशा आपकी उत्तर होनी चाहिए, वस्त्र आपके स्पेशल पूजा वाले लाल वस्त्र होने चाहिए, माथे पे आपके सिंदूर होना चाहिए, माला रुद्राक्ष की होना चाहिए, सामने जल यानी कलश, आप चाहे छोटे लोटे में कलश बनाएं या किसी मटकी में बनाएं, उसे मटकी में उत्तम होता है। कलश स्थापना करें। उसके बाद नारियल की चुन्नी लपेट के कलावा बांध के पूजा स्थान पे रखें। चावल की ढेरी लगाएं, देसी घी का चिराग जलाएं, भोग के लिए 5 प्रकार का सूखा मेवा रखें और मिष्ठान जो भी आपकी जेब अलाउ करती है अपनी श्रद्धा के अनुसार मीठा रखें। अगर मीठा नहीं रोज ला सकते हैं तो मिश्री के दाने आप रखें और पुष्प, सुगंधित पुष्प लाएं जो भी आपके आसपास मिल सके। अगर हो सके तो गुलाब के पुष्प का प्रयोग करें, देसी घी का चिराग प्रयोग करें और कमरे में दूसरी कोई लाइट ना। अपने माथे पे सिंदूर का टीका लगाएं, माँ भगवती को तिलक लगाएं। उसके बाद अपने गुरु मंत्र का पाठ करें। अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है, जिस भी गुरु को आप अपना गुरु मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको नमन करें, प्रणाम करें, उसका नाम लें 3 बार। उसके बाद अपने इष्ट को प्रणाम करें। इष्ट के मंत्र का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो पाठ कर लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 1 माला, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद आप फिर अपनी जो साधना का मंत्र है, नवान मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप पाठ करें। आप देखेंगे आपकी दिव्य दृष्टि भी इस मंत्र से खुलेगी। आप किसी का तंत्र कार्ड भी कर सकते हैं, किसी का उतारा भी कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से आप 3 देवियों की एक साथ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यानी मंत्र जब आप पूर्णतया चैतन्य कर लेंगे तो आपको ना तो धन की कमी रहेगी, ना आप तंत्र में किसी से पीछे रहेंगे, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। मंत्र एक है लेकिन काम अनेक है। तो इस साधना को करिए, पूर्ण आस्था से करिए, पूर्ण विश्वास से करिए, आपकी थर्ड ओपन होगी और आप जीवन में डेवलप करेंगे। तो इसी तरीके से जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जो हमारे साधक नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और आप प्यारे श्रद्धा से जय माता दी या अपने इष्ट का नाम का जयकारा लगाते हुए हमारे कमेंट बॉक्स में सुंदर सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा।